गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ गैसेस। ठीक है, ये जो वीडियो है ये क्लास 9 को पहले मिल जाएगी और क्लास 10 को बाद में मिलेगी। और वीडियो रिलीज यूट्यूब पर एक साथ ही होगी, लेकिन पहले मैं इसको क्लास 9 के लिए मैं दूंगा, क्लास 9 को दूंगा देखने के लिए, और क्लास 10 को मैं इसके वीडियो बाद में दूंगा। तो और ये जो वीडियो है पार्ट 1 है बिहेवियर ऑफ गैस का। ठीक है, तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, बिहेवियर ऑफ गैस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। मुझे पता है कि सारे चैप्टर ऑलरेडी क्लास में हो चुका है, लेकिन मैं इसको रिविजन कराना चाहता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले बात करें तो व्हाट इज गैस। गैस क्या होता है? गैस इज डिफाइंड एज अ होमोजेनियस फ्लूइड व्हिच हैज लो डेंसिटी एंड लो विस्कोसिटी एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज एज्यूम्ड टू हैव द वॉल्यूम इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द वेसल। यानी क्या, जो गैस जो होता है होमोजेनियस फ्लूइड होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो विस्कोसिटी जो होता है ये लो होता है और इसका डेंसिटी भी लो होता है। और ऑलरेडी मैं बताता हूं, मैं बहुत बार बोला हूं कि इसका डेंसिटी लो होने के कारण और इसका जो वेट होता है बहुत हल्का होता है। ठीक है, तो इसका जो मेन जो रीजन है, क्योंकि इसका डेंसिटी कम होता है और द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज एज्यूम्ड टू हैव अ वॉल्यूम इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द वेसल। यानी क्या कि जिस वॉल्यूम में रखा जाता है, मान लो कि अगर आप एक कंटेनर में रखते हो इसको, इस कंटेनर में अगर आप इसको गैस को रखते हो तो इसका जो वॉल्यूम होगा पूरा के बराबर होगा। ये नहीं है कि सिर्फ जितना, अगर ये 4 लीटर का, अगर ये पूरा का मान लो कि ये 4 लीटर का है और इसमें 2 लीटर डालते हो, ऐसा नहीं कि 2 लीटर इतना तक ही होगा। ये जो होगा इसका वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, ये पूरा का पूरा जो वॉल्यूम को ये ऑक्युपाई कर लेगा। The classification of the gases are ideal gases and non-ideal gases or real gases. There are two types of gases, ideal gases and non-ideal gases. लेकिन ideal gas जो है वो प्रैक्टिकली आज तक है ही नहीं, प्रैक्टिकली ये है ही नहीं ये गैस। इसको सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकली जाना जाता है और प्रैक्टिकली जो है नॉन आइडियल गैस से मिलता है हमें या रियल गैस मिलता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। तो गैस का जो प्रॉपर्टीज होता है वो क्या होता है? डेंसिटी होता है। डेंसिटी का सिंबल क्या होता है? डी होता है। और बहुत सारे केसेस में क्या होता है? रो होता है। ठीक है, याद रखिएगा, रो भी होता है, डी भी होता है, लेकिन इसमें तो डी दिया हुआ है, लेकिन आप ज्यादातर रो लेके चलिएगा। और इसका यूनिट क्या होता है? कॉमन यूनिट होता है ग्राम पर लीटर। उसके बाद टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर का जो सिंबल होता है कैपिटल टी होता है और इसका कॉमन यूनिट क्या होता है? के होता है। ठीक है, के का मतलब क्या होता है? केल्विन। ओके, के का मतलब क्या होता है? केल्विन होता है। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का सिंबल क्या होता है? पी के थ्रू हम डिनोट करते हैं और मिलीमीटर एचजी के थ्रू। और एमएमएचजी का मतलब क्या, अगर आपको पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, 720 मिलीमीटर जो है वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, एचजी का मतलब होता है मरकरी। ओके, वॉल्यूम का जो सिंबल होता है वो होता है भी और इसका कॉमन यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर होता है। और अमाउंट ऑफ गैसेस मतलब क्या, एन, कितने नंबर ऑफ गैसेस है, तो ये एन के थ्रू ये करता है। इसका जो कॉमन यूनिट क्या था? मोल। तो ये थी मेरी प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। अब अगर बात करें मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, ए गैस इज कंपोज्ड ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी क्या, गैस में जो होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। आप गैस के मॉलिक्यूल्स को काउंट नहीं कर सकते हैं। और मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस मूव ऑलमोस्ट फ्रीली एंड एग्जिबिट रैंडम इन ऑल डायरेक्शन। यानी इसके जो मोल्स होते हैं पूरे ऑलमोस्ट फ्रीली होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है, किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है जिस डायरेक्शन में इसको भी, ऐसा नहीं है रैंडमली आप इसका डायरेक्शन को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। और इसका जो मेन रीजन है वो क्या है? आपका इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो प्राय नेग्लिजिबल होता है। जैसे कि सॉलिड के बीच में जो एक आपको इंटरमोलिकुलर फोर्स मिलता है वो आपको हमेशा पता रखिएगा कि वो एक ऐसा फोर्स होता है जिसके कारण क्या होता है वो आपस में हटते नहीं है। ठीक है, ये जो रहते हैं आपस में हटते नहीं है, जैसे मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ। तो ये क्या होता है? आपस में हटते नहीं है। लेकिन गैस में जो होता है क्या, इनके बीच में कोई बाइंडेशन नहीं होता, यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है। अब अगर मैं बात करूं शेप एंड वॉल्यूम की, तो शेप एंड वॉल्यूम, ए गैस हैज नाइदर अ डेफिनेट शेप और नॉट ए डेफिनेट वॉल्यूम। मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया इसके बारे में कि गैस का कोई एक डेफिनेट शेप नहीं होता है। जिस शेप में आप रखोगे उस शेप का वो बन जाएगा, और जिस शेप में मतलब जैसा लिक्विड का होता है वैसा सेम होता है। और लिक्विड में क्या होता है, जितना उसका वॉल्यूम उतना ही ऑक्युपाई करता है, लेकिन ये गैस जो होता है ये पूरा का पूरा ऑक्युपाई कर लेता है, गैस कुछ भी नहीं छोड़ता है।
और इट ऑक्युपाइज ऑल अवेलेबल स्पेस इन द कंटेनर बिकॉज द पार्टिकल्स कैन फ्रीली मूव थ्रू आउट द स्पेस। मैंने बोल दिया ऑलरेडी कि पार्टिकल जो है थ्रूली इजिली मूव कर लेता है, फ्रीली मूव करता है किसी भी जो भी थ्रू आउट स्पेस, इसीलिए क्या होता है कोई भी जगह नहीं छोड़ता है। अब मैं बात करूं इसकी एक्सपेंसिबिलिटी की, तो गैस एग्जिबिट अनलिमिटेड पावर ऑफ एक्सपेंशन। हमने ऑलरेडी बोला कि जिस कंटेनर में मान लो कि अगर 1 लीटर का अगर आप इसको रखते हो, 1 लीटर के जार को आप 1 लीटर गैस को आप 100 क्विंटल के एक जार में रखते हो, ये पूरा का पूरा प्लेस ऑक्युपाई कर लेगा। और अगर साथ ही अगर 5 लीटर के एक फ्लास्क में रखते हो तो भी ये पूरा का पूरा, यानी कि इसका एक्सपेंसिबिलिटी आप सोच नहीं सकते, बहुत ज्यादा होता है, इसका अनलिमिटेड होता है। और 10 वाट एवर मे बी द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर, और अरे चाहे कंटेनर का कैपेसिटी कुछ भी हो, तो गैस ऑक्युपाइज द इंटायर स्पेस ऑफ दैट कंटेनर, लेकिन गैस जो है वो पूरा का पूरा स्पेस जो है कंटेनर का ब्लॉक कर लेगा। प्रेशर ऑफ ए गैस, the force exerted by the gaseous molecules per unit area of the valve due to the continuous collision of the gas molecules with the walls of the container is called the pressure of gas। यानी क्या, the force exerted by the gas molecules per unit area on the wall, यानी प्रेशर किसको बोलते हैं, हर एक पॉइंट के जो एरिया होता है, यानी कि एक फ्लास्क इसमें अगर एक गैस है, उसका गैस का जो ये जो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है ना, एक तो वो प्रेशर से एक धक्का दे रहा है एक आपको आउटसाइडर वाल को, तो उस वाल में जो प्रेशर लग रहा है तो उसको पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर ऑफ द गैस होता है। अब देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द प्रेशर। प्रेशर ऑफ ए गैस इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ एटमॉस्फेयर। इट इज डिनोटेड बाय ATM, small atm। okay, 1 atm equal to the pressure exerted by the mercury column exactly 76 meter long at 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है कि एक प्रेशर 1 atm का मतलब क्या होता है, 76 सेंटीमीटर लॉन्ग मरकरी कॉलम के ऊपर जो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रेशर लगता है, जिसमें ग्रेविटी का वैल्यू 980 यानी 9.8 मीटर से अब 980.65 मीटर पर सेकेंड जो होता है, इसके हिसाब से जो इसका एक टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, 1 atm बोलते हैं। और टॉर क्या बोलते हैं, टॉर बोलते हैं प्रेशर एग्जैक्टली बाय 1 mm ऑफ द मरकरी कॉलम एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ 76 सेंटीमीटर का था और यहाँ 1 mm का था, तो 1 mm के ऊपर जो, और 1 mm को अगर सेंटीमीटर में लिखो तो क्या होगा 0.01। ओके, 0.01 मरकरी कॉलम एट 0 डिग्री सेल्सियस एट स्टैंडर्ड ग्रेविटी टर्म एज टॉर। बार को क्या बोलते हैं, कॉमन यूज्ड यूनिट ऑफ प्रेशर इक्वल टू बार। ये क्या है, जो बार यूज होता है नॉर्मल है, कॉमनली यूज्ड है। और साई यूनिट ऑफ प्रेशर इज क्या, पास्कल है। तो ये बात हमें पता चली प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या है, पास्कल है। 1 atm इक्वल टू 76 सेंटीमीटर Hg, 760, सॉरी यहाँ 0.01 नहीं होगा, 0.1 सेंटीमीटर। ओके, तो 760 मिलीमीटर Hg या 760 टॉर। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको 1 atm दिया हुआ है, 1 atm का मतलब 760 मिलीमीटर Hg, तो वहां से इजीली आप निकाल सकते हो, यानी जो मिलीमीटर में होगा वही टॉर में भी वही वो वैल्यू होगा। और साई में क्या था, प्रेशर इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ पाउंड पर स्क्वायर इंच ऑफ साई। 1 atm इक्वल टू क्या होता है, 14.7 साई। ओके, P जो है इसमें साइलेंट रहेगा। अब यहाँ पे मैं प्रेशर निकालने का फॉर्मूला बताया हूं, यहाँ पे P इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, हमें पता है पावर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, डन, एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है, डन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मतलब क्या, A इक्वल टू G आ जाएगा। तो अब यहाँ पे डेंसिटी मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। अब यहाँ डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। यहाँ से मुझे मास का निकालना है कि मुझे एक्सेलरेशन तो A इक्वल टू G पता चल गया, लेकिन मास का क्या है, तो मास इक्वल टू क्या है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है। तो मास का क्या, डेंसिटी का मुझे ऑलरेडी पता है कि क्या होता है, डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी होता है आपका A, ठीक है, A इंटू जो D होगा, यानी कि आपका डेंसिटी में क्या होगा, मेनली इसका D होगा, सॉरी डेंसिटी का क्या होगा, यहाँ पे रो का रो आ जाएगा। ओके, रो या D जो दोनों में से आप ले सकते, मैं यहाँ रो लेके चल रहा हूं डेंसिटी को। और वॉल्यूम क्या होगा, किसी कंटेनर का हाइट, ठीक है, और इसका जो एरिया होगा इसको क्या बोलते हैं, A इंटू एच, यानी रो इंटू A इंटू एच। तो यहाँ पे क्या आ गया, रो इंटू A इंटू एच आ गया। एक्सेलरेशन है फोर्स के बदले,
तो इसका क्या होगा, जी आ गया, तो रो ए एच बाई जी, ए एच इंटू जी बाई ए क्या होगा, कट जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, रो एच जी। और यहाँ पे बहुत सारे बुक में डी एच जी भी दिया हुआ है, तो दोनों ही गलत है। डेंसिटी को मैंने यहाँ रो लिया है, अगर आप डी लेके करते हो डी से भी हो सकता है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है कि गैस का, तो गैस में अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि गैस का अगर यहाँ सब एक कर रहे हो तो इसका हाइट कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। एक लिक्विड मरकरी है जिसको हम लोग इसको मैनोमीटर में यूज किया जाता है, मैनोमीटर जिसमें इसको जिसका जो मेजरमेंट किया जाता है इसके प्रेशर को। तो एक छोटा सा एग्जांपल, यहाँ गैस है, गैस के थ्रू कैसे इसका प्रेशर, इसका हाइट प्रेस किया आपका चेक किया था प्रेशर का, तो गैस को यहाँ पे डाला जाता है, इसका एक लिक्विड के थ्रू एक हाइट उठता है ऊपर, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, एच, और एक क्या है, लिक्विड मरकरी है, ठीक है। ये जो मेरा पूरा का पूरा एलिमेंट क्या है, लिक्विड मरकरी है। अब बात कर लेते हैं बॉयल्स लॉ के बारे में। तो बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्रेशर व्हेन द अमाउंट ऑफ गैस इज फिक्स्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ इज गिवन इन द टेबल। तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, यानी कि अगर जैसे यहाँ पर अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे टेम्परेचर है और यहाँ पे प्रेशर आप देख सकते हो, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 और यहाँ पे P3 V3 इक्वल टू कांस्टेंट है। ये इसका एक ग्राफ आता है कि आप देख सकते हो कि इसका एक ग्राफ कैसे आ रहा है। तो यहाँ P इक्वल टू क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस, और V इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस है। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 जो भी है आपका कांस्टेंट है, तो इसका इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। तो ये मेरा क्या, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट क्या रहता है, बॉयल्स लॉ में जो कांस्टेंट रहता है वो रहता है आपका टेम्परेचर, यानी इसमें जो भी चेंज होगा वो होगा केवल और केवल आपका इसमें प्रेशर या वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ये जो इसका मतलब मेन जो मतलब था ये यही था कि अच्छा, अब मैं एक बात बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे दो ग्राफ होता है बॉयल्स लॉ का। एक आता है यहाँ पर कि P और V के इसमें यहाँ टेम्परेचर नहीं होगा, ठीक है, यहाँ टेम्परेचर नहीं होगा, यहाँ होगा वॉल्यूम, यानी जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम कमेगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि आप अगर इधर बढ़ाते जा रहे हो तो इधर क्या होगा, धीरे धीरे कमते जाएगा, मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कमेगा। तो ये बात आप ध्यान में रखोगे। अगर वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम रहा है, और अगर इधर जाओगे तो क्या होगा, वॉल्यूम कम रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये होता है आपका PV का ग्राफ बॉयल्स लॉ का, ओके। तो ये वाला वीडियो में छोटा सा था, इसमें आपको मैंने इसका पार्ट 1 बताया, मैं पार्ट 2 में इसका पूरा का पूरा वीडियो कंप्लीट कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बताना यार, और कमेंट करके बताना कि कुछ समझ में नहीं आया तो इस टॉपिक को अगले वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगा। थैंक यू।